हेलो गाइस, दिस इज आजम एंड यू वाचिंग सो राइडर। तो आज की वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे हाउ टू मेंटेन योर रॉयल एनफील्ड बाइक। फर्स्ट पॉइंट है इसका यार, टाइम टू टाइम सर्विस कराएं अपना। एक जो ड्यूरेशन है उसी के अंडर आप अपनी सर्विस कराएं, ये ना हो कि ज़्यादा चला दें। और अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख लो, ज़्यादा बड़ी है नहीं वो, तो उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपकी रियल सर्विस ड्यूरेशन क्या होती है आपकी बाइक की। मेन पॉइंट है यार आपका ब्रेक ऑयल। ब्रेक जो आपके ब्रेक्स होते हैं आगे पीछे, अगर डिस्क दोनों में है तो आप अपने ब्रेक ऑयल चेक कराओ हर 1000 किलोमीटर पर। सो दोस्तों, थर्ड पॉइंट है आपका एयर फिल्टर। जब भी आप अपनी बाइक की सर्विस करा के आएँ, अगर आपकी बाइक लोकल में ज़्यादा चलती है तो हर 600 से 700 किलोमीटर पे अपना एयर फिल्टर प्रेशर से नॉर्मली क्लीन करा लें, क्योंकि जो डस्ट उसके अंदर बैठ गई है वो तो किसी वजह से निकलने से रही, बट जो ऊपर होगी काफ़ी हद तक वो निकल जाएगी। तो ये भी आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सर्विस के चेंज ही कराना है, बीच में आप उसको क्लीन भी कराते रहें ताकि आपको स्मूथ ड्राइव मिलती रहे। और अगर आप हाईवे पे आपकी गाड़ी चलती है, लाइक रोड पे या हाईवे पे चलती है, तो अप्रोक्स 1000 किलोमीटर पे उसको क्लीन कराते रहे, जस्ट एक जनरल क्लीन कराते निकाल कर। सो दोस्तों, फोर्थ पॉइंट है आपका बाइक वॉशिंग एंड क्लीनिंग। दोस्तों, मैं ज़्यादातर देखता हूँ बंदे ध्यान नहीं देते, वॉशिंग नहीं कराते अपनी गाड़ी को, ऐसे चलाते रहते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें बट काफ़ी इनका इफेक्ट होता है, आपके पार्ट्स के अंदर घुस जाती हैं, वेयर एंड टेयर कर सकती हैं। तो अपनी गाड़ी को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रखें और उसको टाइम टू टाइम वॉश कराते रहें। सो फिफ्थ पॉइंट है आपका चेन लुब्रिकेशन। दोस्तों, टाइमली अपना चेन को लूब करते रहें। और मैं देखता हूँ काफ़ी बंदों की चेन, इसलिए जो 90% रॉयल एनफील्ड के राइडर हैं उनकी मैंने देखी चेन यार, अगर वो टाइट भी करा लेते तो लूब नहीं कराते, मतलब उसी टाइम डलवा लिया, बट मोस्टली रस्ट वगैरह लगा रहता है। तो यार काफ़ी हद तक प्रॉब्लम होती है गाड़ी में उससे, क्योंकि गाड़ी आपकी जो ड्राइव है वो चेन ही करती है। आपकी ड्राइव इंजन से कनेक्ट होती है चेन सेट, और देन वो ड्राइव करता है आपका व्हील। तो स्मूथ ड्राइव के लिए अपनी चेन को आप परमानेंट लूब रखें, मतलब कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रखने की, और उसको टाइमली लूब करें और टाइट कराते रहें। इस पॉइंट है इसका मॉर्निंग स्टार्ट। जब भी आप अपनी गाड़ी को बाहर निकालें सुबह के टाइम, तो मेक श्योर उसको कभी भी सेल्फ से स्टार्ट ना करें, क्योंकि सारा ऑयल जो इनिशियली होता है वो नीचे बैठा हुआ होता है। तो जो आपकी गरारियाँ होती हैं सेल्फ की, और जो भी मोटर उसमें लगती है, मोटर कनेक्ट होती है, वो गरारी को घुमाती है, तो उसमें कोई भी ऑयल नहीं होता। जिससे क्या होता है, अगर आप सुबह को सेल्फ यूज़ करेंगे, कई बार स्टार्ट नहीं होती, तो आप सेल्फ रेगुलर मारते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, जो आपकी गरारी होती है वेयर एंड टेयर होकर टूट भी सकती है, आपको डैमेज भी हो सकता है। तो कोशिश करें जब भी आप सुबह अपनी बाइक निकालें, सबसे पहला जो उसका स्टार्ट करें वो हमेशा किक स्टार्ट करें, और किक स्टार्ट करने के बाद 2 मिनट तक अपनी गाड़ी को चलने दें, उसको बिल्कुल भी एक्सीलेट ना करें। 2 मिनट बाद आपके चैम्बर में हीट बन जाएगी और आपका जो भी ऑयल नीचे बैठा होगा इंजन में वो पूरे में रनिंग हो जाएगा। उसके बाद आप एक्सीलेट करके अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। 7 पॉइंट है आपका कि आपको हमेशा एक ध्यान रखना है, आपको ये मेक श्योर कर लेना है कि आपको गाड़ी सर्विस कहाँ करानी है। अगर आपको सर्विस स्टेशन पे करानी है तो अपनी लाइफ टाइम में सर्विस स्टेशन पे कराना, अपना प्रोफेशनल मैकेनिक आप ढूंढ लेना। क्योंकि यार मैंने तो जहाँ तक मैं सलाह देना चाहूँगा, मैं ये दूंगा, जो आपकी फ्री सर्विस है वो आप कंपनी से ले लें, या तो आप कंपनी से कराना, बट उसके बाद एक प्रोफेशनल जो होते हैं, जो बाइक का बुलेट का ही काम करते हैं, वो प्रोफेशनल ढूंढना बहुत ज़रूरी है। आइदर सर्विस स्टेशन से कराइए या एक प्रोफेशनल मैकेनिक पकड़ लीजिए, जो एक वन हैंड का एक मैकेनिक रहे, जो हमेशा आपको पता हो कि उस गाड़ी को कैसे मेंटेन करना है, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके बाइक के लिए। 8 पॉइंट है आपका स्विंगराम ऑयलिंग। स्विंगराम ऑयलिंग में क्या है, ये बुश वगैरह होते हैं, ये कैप होती है, आप इनको निकाल के इनमें ऑयलिंग कर सकते हैं। एंड जो आपका ये स्विंगराम होता है, जिस पे टायर बिल्ट होता है, देख पा रहे होंगे, इनमें ऑयलिंग और जनरल जो इनके पार्ट्स वगैरह होते हैं उसमें ऑयलिंग कर ले कीजिए, ताकि आपके स्विंगराम में एक लचक रहे, जिससे शॉकर अच्छे से काम करें। और जो नेसेसरी पार्ट्स हैं, जहाँ जहाँ आपको लाइक ऑयलिंग करना ज़रूरी है, वहाँ भी आप कर सकते हो। लाइक मैं कभी कभी रेस वायर पर ऑयलिंग कर देता हूँ, कई बार मैं जो क्लच होता है उसमें नॉर्मल अच्छा इंजन ऑयल डाल देता हूँ, सो दैट उनके थोड़ा वेयर एंड टेयर से बच सके। 9 पॉइंट है आपका रेस वायर चेक। हमेशा ध्यान रखना, जो आपकी रेस की वायर है उसमें एक प्ले होनी चाहिए, मतलब इतने होने के बाद वो एक्सीलेट ना करे, थोड़ी प्ले होनी चाहिए और वो स्मूथली वर्क करे। अगर वो स्मूथली वर्क नहीं कर रहा, या तो आप उसमें निकाल के उसमें ऑयलिंग कराएं, वरना उसको चेंज कराएं। 10 पॉइंट है आपका कि आप जनरल स्क्रू चेक करते रहें। कभी आपको गाड़ी में खटपट कहीं आवाज़ है, कचर कुछ आवाज़ है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि वो कहाँ से आ रही है, उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो छोटी छोटी प्रॉब्लम में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में निकल कर आती है। उससे मेजर पॉइंट जो था वो मैंने लास्ट रखा है, दैट इज़ 11th पॉइंट, वो है आपकी क्लच सेटिंग। एवरेज का अच्छा होना भी क्लच के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, एयर फिल्टर पे करता है, आपके रनिंग ड्राइव पे कि किस तरीके से आप गाड़ी चला रहे हो। खींच के चलाओगे तो एवरेज नहीं आएगा, एक फ्लो में चलाओगे, हाई गियर लो आरपीएम पे चलाओगे तो आपकी गाड़ी पे एवरेज अच्छा आएगा। और जो सबसे ज़्यादा मेजर इफेक्ट होता है वो होता है क्लच वायर का, कि क्लच आपने किस तरीके से एडजस्ट करा हुआ है। हमेशा ध्यान रखना है, आपको क्लच ऐसा होना चाहिए जो एक तो फ्री हो, उसमें एक तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी ऊपर भी एक प्ले हो, और वो फ्री चलना चाहिए, उसमें लाइक टाइट ना हो ज़्यादा। उससे क्या होता है दोस्तों, मैं अभी आपको एक इसके बाद दिखाऊंगा अभी किस तरीके से आपको क्लच की एडजस्टमेंट कहाँ रखनी है। उससे क्या होता है, आपकी
क्लच छोड़ते ही, क्लच ऐसा होना चाहिए कि हाफ छोड़ते क्लच, हाफ क्लच छोड़ते आपकी गाड़ी चलना शुरू हो जाए। कई बार आपने देखा होगा क्लच आप पूरी छोड़ते हो तब जाके गाड़ी चलती है। इतने गाड़ी में हुन यानी कि इंजन चल जाता है, ज़्यादा इंजन चल जाता है तब आपकी गाड़ी आगे चलती है। तो उससे क्या होता है, आपका इंजन रनिंग ज़्यादा होती है जिससे ऑयल काफ़ी हद तक जल जाता है। अब पूरा सिनेरियो देखिए, कितनी बार आप करेंगे तो ऑयल जलेगा, तो आपके सर्विस ड्यूरेशन पास आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए जो आपकी क्लच होगी वो ऐसा होना चाहिए, हाफ क्लच छोड़ते ही आपकी गाड़ी एटलीस्ट चलना तो शुरू हो जाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसकी क्लच की एडजस्टमेंट कैसे करनी है आपको। सो गाइस दिखाता हूँ मैं आपको अपना क्लच। अब देखो मैं किस प्ले की बात करता वो आप देखने की कोशिश करना। इसको बेसिकली बोलते हैं प्ले। यहाँ पे वायर कोई काम नहीं कर रहा, बट एक जनरल प्ले है इसमें, तो ये प्ले होनी ज़रूरी है ताकि आपका जो भी वायर होगा वो, देखिए मैं दिखा रहा हूँ एक बार आपको। ये प्ले ये जनरली आपके क्लच में होना चाहिए, सो दैट जब आपको ये क्लच वायर आपका खींचे ये लीवर, सो उसको प्ले मिले और वो इजीली खींच पाए, यहाँ पे प्रेशर ना पड़े। अगर यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, इसमें प्ले नहीं होगी तो वो एकदम से इसको खींचेगा, जिससे क्या होगा आपकी ये वायर ब्रेक हो, ज़्यादा जल्दी ब्रेक हो जाती है। आप कई बार देखते क्लच टूट जाता है। और आपको यहाँ ग्रीसिंग या ऑयलिंग करनी है, जैसे मैंने देखे हुए मैंने ग्रीसिंग की हुई है, तो आपको ग्रीसिंग ऑयलिंग करके रखनी है अपने लीवर में। एंड अब मैं दिखाता हूँ इसकी एडजस्टमेंट। देखिए गाइस, ये है एडजस्टमेंट प्रॉपर एक बाइक का जो होना चाहिए क्लच वायर का। सो इसमें क्या है, काफ़ी मैं देखता हूँ बंदूक की साइड भी जारी होती है, किसी की यहाँ होती है। तो आप एक जनरल देख लीजिए, स्क्रू मैं बिल्कुल स्ट्रेट दिखा रहा हूँ, ये इसका स्क्रू कितना दिख रहा है। आप बिना बेझिझक इसको अपनी एडजस्टमेंट कर लीजिए। अब मैं बताता हूँ मैंने अपनी एडजस्टमेंट यहाँ पे लाके क्यों रुकी, उसका क्या रीज़न है। सो काफ़ी मैं देखता हूँ क्लच यूज़ करते हैं और वो यहाँ तक जब अपना पूरा क्लच छोड़ता है तब जाके उनकी गाड़ी चलना शुरू होती है। उससे पहले क्या होता है, आपकी गाड़ी ज़्यादा वून 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 कुछ आवाज़ करती है, जो कि मतलब आपकी इंजन रन होता है। तो इंजन ज़्यादा रन होगा तो आपकी गाड़ी के ऊपर इफेक्ट आएगा, आपकी सर्विस ड्यूरेशन पास आएगी, क्योंकि वो चलने से पहले ही ज़्यादा इंजन चल गया है। सो हमेशा ध्यान रखना है, मेरी गाड़ी का जो ये एडजस्टमेंट है, इस एडजस्टमेंट के हिसाब से अभी जो गाड़ी का जो रनिंग होगा वो हाफ क्लच पे आपकी गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी, जिससे क्या होगा इंजन रनिंग ज़्यादा नहीं होगी। सो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट मैंने अपनी बाइक में कर रखा है और काफ़ी इसमें मैंने खुद अपना प्रॉपर अपने दिमाग से सोचा, और आपके क्लच प्लेट पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाफ क्लच पे आपकी गाड़ी चलनी शुरू हो जानी चाहिए, ना कि इतना छोड़ने पर। ये फुल क्लच है, इतना आप छोड़े तो आपकी गाड़ी हल्की हल्की चलनी शुरू हो जानी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और कुछ भी आपको पूछना है यार बुलेट के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही पूछो, इंस्टा पे भी पूछो। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यार मेरा मकसद बस ये है, जिसके पास भी रॉयल इनफील्ड है, जितनी मेरे को नॉलेज है एटलीस्ट 100% उन बंदों को मिल जाए, क्योंकि रॉयल इनफील्ड कोई छोटी बाइक नहीं है, आप उसको नॉर्मली मेंटेन नहीं रख सकते, आपको काफ़ी टेक केयर रखनी पड़ती है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। कीप राइडिंग टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।